खामोशी की चीख। आरव को पौधों से बात करने का हुनर था। ये कोई कल्पना नहीं बल्कि एक हकीकत थी जिसे सिर्फ वही जानता था। जब वो अपने बगीचे में चलता तो गुलाब की पंखुड़ियां उसे अपनी प्यास के बारे में बताती और चमेली की बेलें ज्यादा धूप के लिए गुहार लगाती। उसका बगीचा शहर भर में सबसे खूबसूरत था, एक जीता जागता स्वर्ग। वो घंटों अपनी खामोश दोस्तों के साथ बिताता। वो उनकी जड़ों के दर्द को महसूस कर सकता था, उनकी पत्तियों की खुशी को भी। इंसानों की दुनिया के शोर शराबे से दूर ये खामोश बातचीत ही उसकी अपनी दुनिया थी। उसे लगता था कि उसने प्रकृति का सबसे गहरा राज जान लिया है। एक दिन पड़ोस के एक बच्चे ने गेंद निकालने के लिए उसकी बाड़ पर चढ़कर एक गेंदे के फूल को कुचल दिया। उस पल आरव ने फूल की एक तीखी खामोश चीख सुनी, एक ऐसा दर्द जिसने उसके कानों को नहीं बल्कि उसकी आत्मा को चीर दिया। ये पहली बार था जब उसने अपने इस हुनर का अंधेरा पहलू देखा था। अब उसे सब कुछ सुनाई देने लगा था। माली जब घास काटता तो उसे लाखों तिनकों की सिसकियां सुनाई देती। जब कोई टहनी तोड़ता तो उसे पेड़ का कराहना महसूस होता। उसका खूबसूरत बगीचा अब एक दर्द का अखाड़ा बन गया था, जहां हर पल कोई न कोई खामोशी में तड़प रहा था। वो उन्हें बचाने के लिए पागल हो गया। उसने बगीचे के चारों ओर ऊंची बाड़ लगा दी। वो रात रात भर जागकर पहरा देता, किसी भी कीड़े या जानवर को भगा देता। लोग उसे पागल समझने लगे, जो अपनी परछाई से भी लड़ता था। लेकिन वो दर्द को रोक नहीं सका। दर्द तो जीवन का हिस्सा था। एक पत्ती का गिरना भी उसे एक मौत की तरह महसूस होता। हवा का हर झोंका उसे लाखों चीखें सुनाता। वो इस बोझ के तले दबता जा रहा था। नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। एक रात बारिश में भीगते हुए उसने अपने कांपते हुए पौधों को देखा। वो उनकी ठंडक, उनके डर को महसूस कर सकता था। उसे लगा कि वो उनका रखवाला नहीं बल्कि उनके दुख का गवाह है। वो इस दर्द को और नहीं सह सकता था। उसे उन्हें इस पीड़ा से आज़ाद करना ही होगा। वो गैराज में गया और पेट्रोल का कनस्तर उठा लाया। उसकी चाल में एक अजीब सी शांति थी, जैसे उसने कोई बहुत मुश्किल फैसला कर लिया हो। उसके कानों में अभी भी उन खामोश आवाज़ों का शोर गूंज रहा था जो अब मुक्ति के लिए भीख मांग रही थी। वो अपने प्यारे बगीचे के बीचों बीच खड़ा हो गया। चांदनी रात में फूल और भी खूबसूरत लग रहे थे, लेकिन आरव को सिर्फ उनका दर्द दिख रहा था। उसने कनस्तर का ढक्कन खोला। हवा में पेट्रोल की तीखी गंध फैल गई, जो फूलों की मीठी खुशबू पर हावी हो गई। उसने अपनी जेब से एक लाइटर निकाला। एक छोटी सी क्लिक की आवाज़ हुई और एक नन्ही सी लौ जल उठी जो उसकी आंखों में नाच रही थी। अगर आप किसी की पीड़ा को महसूस कर सकते हैं तो क्या उस पीड़ा को मिटाने के लिए उसे ही मिटा देना दया है या क्रूरता?